सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। और जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन का जो अपडेट होता है वो लेकर आते हैं। इससे पहले जो हमने अपडेट किया था वो 25 फरवरी और 26 फरवरी के शाम तक का किया था। 2 दिनों का अपडेट हम आपको एक वीडियो में देते हैं। तो आज हम जो अपडेट करेंगे वो करेंगे 27 फरवरी और 28 फरवरी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हम आगे जो अपडेट आपको दें उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप अपडेटेड रहें। सबसे पहले है भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा जो स्पेस पोर्ट है, राज्य का नाम पूछा जाए तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। यदि तमिलनाडु में भी कहाँ पर बनाया जाएगा, जिले का नाम पूछे तो थूथुकुडी। और यदि थूथुकुडी जिले में भी कौन सी जगह है, कुलशेखर पट्टिनम में ये बनाया जाएगा। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जा गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया गया। हम 27 फरवरी और 28 फरवरी का जो अपडेट है वो देख रहे हैं। तो इसमें 27 और 28 फरवरी को जो दिन मनाए जाएंगे वो भी यहाँ पर आएंगे। और एक कई बार पेपर में पूछे जाते हैं कि ये दिन कौन सी तारीख को मनाया गया। आगे है भारतीय अमेरिकी मूल के कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोफेसर अशोक वीरराघवन को टेक्सास के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार है। इसका नाम है एडिथ और पीटर ओडोनेल। ठीक है, इस पुरस्कार से अशोक वीरराघवन को सम्मानित किया गया। ये कौन है? ये प्रोफेसर हैं कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो ये जो बनी है, ये बनी है मरियम नवाज। ठीक है, ये नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री ये बन गई हैं। आगे है किसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। तो सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनेगा? कानपुर में। और कानपुर में बनेगा। और कौन इसको बनाएगा? कॉम्प्लेक्स को इसको बनाएगा अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप इस कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। किस चीज़ का है ये? गोला बारूद और मिसाइल का। आगे है कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? एन बीरेन सिंह, जिन्होंने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो ये जो एम बीरेन सिंह है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च की, शुरुआत की है इसकी। आगे है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और इसका जो उद्घाटन है उन्होंने कहाँ किया? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। आगे है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। अभी रमज़ान आने वाला है तो इसकी तीसरे बड़ी जो सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ वो अल्जीरिया में हुआ। रमज़ान का त्यौहार शुरू हो गया है। आगे विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? मैं गलत लग गया, कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पर? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो मेरा पहला वोट देश के लिए जो अभियान है वो चुनाव आयोग ने शुरू किया है, लेकिन एक और मंत्रालय साथ मिला है। तो कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो आयुष मंत्रालय है इसने थाईलैंड के साथ समझौता किया है। आगे है आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन ये जो 26 फरवरी से 1 मार्च तक ये किया जा रहा है। आगे विश्व एनजीओ दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व एनजीओ दिवस जो है हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। आगे निवेश पर सबसे मजबूत रिटर्न देने वाले, यानी यदि कोई इसमें निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है तो अधिक प्रॉफिट मिलता है। तो उन विश्वविद्यालयों में सुलनी विश्वविद्यालय जो उसका स्थान कौन सा रहा। तो इनमें जो सुलनी विश्वविद्यालय है ये पहला स्थान पर रहा। ठीक है, आप सर्च करके बताइए कि सुलनी विश्वविद्यालय जो वो कहाँ पर है।
आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो जस्टिस AM खानविलकर है उनको देश का नया लोकपाल बना दिया है। आगे है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय में जो निदेशक बने हैं वो है अर्कजा दास। ठीक है, ये निदेशक बने हैं। आगे है, कहाँ की सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना योजना की घोषणा की है? सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना क्या है कि यदि बीमे के बीच में ही किसी को, परिवार सदस्य को किसी को कुछ हो जाए तो उसका पूर्ण भुगतान किया जाएगा। ये किया है नागालैंड में। आगे, किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये जो रखा है ये वियतनाम ने रखा है। आगे है, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 जो कहाँ पर शुरू हुई? तो ये जो चैंपियनशिप है ये नई दिल्ली में शुरू हुई। नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, आपकी सरकार है। आगे, भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के जो 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है उसको कितने वर्ष की अगली अवधि के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है? यानी UAPA के तहत जो ये धारा बताई है 1967 की धारा 3(1) के अनुसार जो जम्मू कश्मीर का ये संगठन है जमात-ए-इस्लामी, इसको गैर कानूनी मानकर इसका जो संचालन है तो इसको गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है इसको। तो कितने साल की अवधि इसके बढ़ा दी है इसके लिए? तो ये की है 5 साल। 5 साल के लिए इसको गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। आगे है, लोक परीक्षा विधेयक अनुचित साधनों की रोकथाम किस राज्य में पारित किया गया? ये किया गया असम राज्य में। जो पेपर लीक होते हैं या धोखाधड़ी होती है उनसे निपटने के लिए पारित किया गया है। आगे, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये जो पुस्तक है किसने लिखी? कई बार परीक्षाओं में पुस्तक से भी प्रश्न आता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो या फिर इस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक ये जो पुस्तक है ये लिखी है PS श्रीधर पिल्लई ने। ठीक है, और ये जो नाम आते हैं ऐसी फेमस व्यक्तियों के नाम आते हैं जो किसी बड़े पद पर होते हैं या कोई फेमस राइटर होता है उन्हीं की लिखी पुस्तकों के नाम आते हैं, या फिर किसी ऐसी पुस्तक का नाम आता है जो ज़्यादा फेमस हो जाती है और फिर उसके बारे में भी पूछ लेते हैं पेपर में। आगे है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाल ही में किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये डेंगू के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल जो घोषित किया वो पेरू देश में किया गया, पेरू। आगे है, कौन ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये जो सुनील मित्तल हैं इनको जो ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की है तो ऐसा जो सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और ये सुनील मित्तल हैं कौन? ये भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद किस बंगाली अनुवाद ने, ये यहाँ पर आना चाहिए था, पंकज कुमार चटर्जी के किस बंगाली अनुवाद ने रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता? तो ये किस अनुवाद ने जीता है? ये जीता है स्टालिनर दीवान। ठीक है, स्टालिनर दीवान इनका जो अनुवाद है बंगाली अनुवाद, इस पर उनको रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। और ये किसने किया है? ये है पंकज कुमार चटर्जी। आगे है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? यानी दुनिया में सबसे कम बच्चे कहाँ पैदा हुए ये रिपोर्ट के अनुसार? तो दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है वो सबसे कम है कि वहाँ पर सबसे कम बच्चे पैदा हुए। चलिए आगे है, किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है? तो ये फार्मा सिटी जो परियोजना है ये तेलंगाना राज्य सरकार ने इसको रद्द करने का निर्णय लिया है। और बताइए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, कमेंट बॉक्स में। आगे समाचारों में एक वनतारा योजना पहल देखी गई है। वनतारा पहल तो ये किससे संबंधित है? और जो ये वनतारा पहल है इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन मिलकर चला रहे हैं।
तो ये किससे संबंधित है? पशु कल्याण से, यानी पशुओं की देखभाल से, उनको अच्छा चारा दिलाने से या उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ये क्या है? वनतारा योजना। आपने कांतारा फिल्म देखी होगी, ये भी कुछ वैसा ही नाम इन्होंने रख दिया। आगे, कौन सी राज्य सरकार सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है? देखिए, जैसे कोई धरना प्रदर्शन करता है, फिर वो उग्र हो जाता है, तो बहुत सारे क्या करते हैं, जो धरने पे बैठे होते हैं वो अपना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, या किसी की प्राइवेट संपत्ति यानी किसी की निजी संपत्ति को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इसमें प्राइवेट सरकारी संपत्ति में क्या हो गया, बसों को जला देना या फिर कोई तोड़ फोड़ करना सरकारी विभाग के अंदर, और प्राइवेट संपत्ति में किसी दुकानदार को नुकसान पहुंचाना, दुकान को लूटना, या किसी रेडी वाले, कोई भी जिसके अपना काम है। तो उस में क्या कर रही है ये जो सरकार है, ये करेगी कि भाई जितना भी कोई नुकसान करेगा वो हर्जाना उससे ही भरवाएंगे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड जो सरकार है ये बिल पेश करने जा रही है, विधेयक पेश करने की योजना बना रही है दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए, ताकि कोई भी अगर किसी का नुकसान करता है तो वही उसका जो नुकसान की भरपाई करे। आगे है वैश्विक बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है 42वां। ठीक है, ये 42 है, हिंदी में संख्या ऐसे लिखी जाती हैं। तो 42वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ में जो घंटी आती है उसको भी दबा दें, क्योंकि यदि आप घंटी को दबाएंगे तो हम आगे जो भी अपडेट आपको देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप अपने जो परीक्षाओं से संबंधित जो आपका दैनिक अपडेट है उससे अपडेटेड रहेंगे, और आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।